एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांजी जो है वो एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए चला जाता है। अब उसके आगे वांजी जो है वो ये 3-4 दिन उसके 3-4 दिन बहुत बिजी गुजरते हैं, मगर इन दिनों में ऐसा एक भी दिन नहीं था जब उसने विन को मिस ना किया हो। वो विन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो चाहता था कि विन से कॉल पर बात करे, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ विन का भी सेम हाल था। वो भी वांजी से बात करना चाहता था, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांजी को कॉल करे। इसी तरह दिन गुजर गई। तो चौथे दिन जब वांजी वापस आने की प्लानिंग कर रहा था, तो अचानक से एक प्रोजेक्ट में मसला आ गया, जिसकी वजह से वांजी को या 2-3 दिन के लिए और रुकना पड़ा। वांजी नहीं रुकना चाहता था, मगर अगर वो चला गया तो ये प्रोजेक्ट का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वांजी बेमन से रुकना दूसरे का फैसला करता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि 7वें दिन वांजी जो है वो वापस आ जाता है बीजिंग। वो मेंशन में एंटर होता है तो सर्वेंट जो है वो उसको ग्रीट करते हैं। वांजी नोट करता है और वो लिविंग रूम में चला जाता है। वहाँ पर लैंचिरन बैठे हुए थे। वांजी जो है वो उनको ग्रीट करता है। चिरैन कहते हैं, वांजी तुम आ गए, तुम्हारा सफ़र कैसा था? वांजी जो है वो सोफे पर बैठते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा टायरिंग था और अच्छा हुआ काम जल्दी से निपट गया। चिरैन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर्वेंट जो है वो वांजी के लिए जूस ले आते हैं। वांजी वो जूस पीता है, मगर वो इधर उधर देख रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। वांजी आखिरकार पूछ ही लेता है। वांजी पूछता है, डैड विन नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? चिरन कहता है, वो अपने दोस्त विनी की बर्थडे पार्टी पर गया है। वांजी कहता है, ओह अच्छा। फिर हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि विन जो है वो लैंड मेंशन वापस आ जाता है। वो चिरैन को ग्रीट करता है जब वो देखता है चिरैन को लिविंग रूम में बैठे हुए। विन को पता नहीं था कि आज वांजी आने वाला है, क्योंकि चिरैन ने उसको बताया ही नहीं और विन ने वांजी से बात ही नहीं की फ़ोन पर, तो इसलिए विन जो है वो अपने कमरे में चला जाता है। वो सीधा वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर वो नहाने का सोचता है, तो इसलिए वो बाथटब में गर्म पानी भरकर नहाने लगता है। विन बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए उसको बहुत अच्छा लग रहा था, रिफ्रेशिंग फील हो रहा था नहाने के बाद। उसे नहाने में ज़्यादा टाइम लग गया आज, तो वो जो है वो अपने आप को पोंछता है और कपड़े पहन लेता है। फिर वो बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। विन कहता है, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? क्या किसी ने बाहर से लॉक कर दिया? विन आवाज़ देता है कि कोई है बाहर, दरवाज़ा खोलो, मगर कोई आवाज़ नहीं आती। विन बहुत देर तक कोशिश करता है, मगर आखिरकार वो वहीं पर टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आती है। विन जो है वो दरवाजे से हट जाता है और वो दरवाज़ा खोल देता है, तो वो बाहर चला जाता है। वो रूम को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि रूम जो था वो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। बेड पर रोज पेटल से एक हार्ट बना हुआ था, कैंडल्स जल रहे थे और बहुत ही अच्छी खुशबू कमरे में फैली हुई थी। और
कमरे में बहुत ज़्यादा फूल फूल लगे हुए थे। विंग ये देखकर सरप्राइज हो गया था। फिर उसकी नज़र वांजी पर पड़ती है जो वहीं पर बेड पर बैठा हुआ था। विंग शॉकिंगली पूछता है, आप कब आए? वांजी कहता है, मैं 1 घंटा पहले ही आ गया था। विंग पूछता है, ये सब आपने किया? वांजी नोट करता है। फिर वो विंग के पास आता है और विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है। वांजी जो है वो फिर विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी। विंग कंफ्यूजन में वांजी को देखता है और फिर पूछता है, सॉरी वो किस लिए? वांजी जो है वो अपने सर को नीचे की हुई कहता है, सॉरी बहुत सी चीज़ों के लिए। एक तो ये कि मैं तुम्हें शादी के दूसरे दिन ही छोड़कर चला गया था और मेरे रूड बिहेवियर के लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे पछतावा हो रहा है जो भी मैंने किया। तुम्हें पता है मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे प्यार पर विश्वास ही नहीं था। अंकल डैड ने मुझे प्रेशराइज किया था तुमसे शादी करने के लिए। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी मगर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए मैं शादी के दूसरे दिन बिना किसी को बताए चला गया था। फिर 2 साल बाद डैड ने मुझे वापस बुला लिया। मैं आना तो नहीं चाहता था मगर डैड के फोर्स करने पर मैं आ गया और मैं खुश हूँ कि मैं आ गया क्योंकि इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हें पहचान लिया और अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। आदत नहीं बल्कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ ये अलग बात है कि मुझे इसका एहसास पहले नहीं हुआ मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो और मुझे कभी छोड़ कर ना जाओ। आई लव यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी भी कोई दुख ना पहुँचे मेरी तरफ से और मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? वांजी ये सब कहते हुए नीचे देख रहा था मगर फिर वो आंख उठाकर विंग को देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। वांजी जो है वो उठ जाता है और वो अपने हाथों से विंग के आंसू को पोंछता है और कहता है, विंग मत रो प्लीज, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। विंग जो है वो नोट करता है और फिर वांजी को हक कर लेता है। विंग वांजी को हक किए हुए कहता है, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे भी पहले एहसास नहीं था मगर अब मुझे एहसास हो गया है और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा और तुम भी खबरदार अगर मुझे दोबारा छोड़ कर गई। वांजी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो विंग को और भी टाइटली हक कर लेता है। वो दोनों कुछ देर के लिए ऐसे ही रहते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर थोड़ी देर बाद वो अलग होते हैं और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वो बहुत ही प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांजी जो है वो फिर विंग के फेस को पकड़ता है और उसको किस करने लगता है। विंग तो पहले शॉक हो जाता है मगर फिर वो भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो किस पहले तो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल थी मगर फिर वक्त के साथ वो भी पैशनेट और हंग्री होती गई। वांजी जो है वो विंग को नेक से पकड़कर उसको बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। विंग भी वांजी को किस बैक कर रहा था। उसके हाथ वांजी के शोल्डर्स पर थे। वो देर किस करने के बाद वो अलग होते हैं।
वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांजी वी से पूछता है, वी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? वी वांजी को देखता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।